देखिए सवाल नंबर 32। एक हॉल 20 मीटर लंबी तथा 16 मीटर चौड़ी है। यदि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो हॉल का आयतन निकालें। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने एक हॉल बनाया है। ठीक है, ये एक क्या है तो हॉल है, और इस हॉल की लंबाई और चौड़ाई आपको प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए हॉल है जो 20 मीटर लंबी है, तो ये लंबाई है हॉल की, इसको लिख लेते हैं 20 मीटर। और चौड़ाई देखिए ये हॉल की चौड़ाई है, और आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि 16 मीटर चौड़ी है, यानी कि चौड़ाई इसकी 16 मीटर है। देखिए यदि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग, इसमें फर्श कौन सा है तो देखिए ये फर्श है, ये जो देख रहे हैं ये फर्श है, और छत देखिए छत ये है ऊपर वाला साइड। ठीक है, तो कह रहा है कि फर्श और छत इसका जो क्षेत्रफल का योग है ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए नीचे ऊपर, एक मकान में नीचे फर्श ऊपर छत होता है और 4 दीवार होते हैं एक कमरा में। तो देखिए एक दीवार ये है, एक पीछे वाला हो गया, एक इधर साइड का हो गया, एक सामने वाला दीवार, तो 4 दीवार है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 32। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो ऊंचाई है हॉल की इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x मीटर ऊंची है, और इसको लिखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले लिखिएगा कि माना हॉल की ऊंचाई बराबर x मीटर। ऊंचाई को हमने क्यों माना, क्योंकि देखिए कह रहा है कि इसका आयतन निकालिए, तो आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई आपको पहले से दिया हुआ है, ऊंचाई पता नहीं है, तो पहले तो हमें ऊंचाई निकालनी होगी कि ऊंचाई कितनी है इस हॉल की। तो ऊंचाई निकालने के लिए इसको क्या कर लिए, मान लिए कि x मीटर है, और देखिए कैसे निकालते हैं। तो हॉल की ऊंचाई x मीटर हमने माना, और यहाँ दिया हुआ है, दिया है हॉल की लंबाई बराबर 20 मीटर। देखिए लंबाई 20 मीटर आपको दिया हुआ है, और चौड़ाई, हॉल की चौड़ाई कितनी दी हुई है तो 16 मीटर, यहाँ लिख लेंगे 16 मीटर। अब यहाँ देखिए फर्श तथा छत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, ये फर्श है और ये छत है। देखिए जब ये लंबाई 20 मीटर है तो यहाँ भी देखिए ये भी लंबाई आपको 20 मीटर हो जाएगी, और ये चौड़ाई 16 मीटर है तो ये भी आपका 16 मीटर हो जाएगी, यानी कि इसका और इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों का बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों का निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। फर्श देखने में कैसा लग रहा है तो आयत जैसा लग रहा है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और देखिए 2 का निकाल रहे हैं, इसका भी और इसका, इसलिए 2 से हमने गुना कर दिया। अब यहाँ देखिए 2 इंटू लंबाई 20 है और चौड़ाई 16 है, 20 को 16 से गुना करेंगे तो 320 हो जाएगा, और 320 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 640। क्षेत्रफल निकाले हैं इसलिए वर्ग मीटर होगा, यानी कि फर्श और छत ये दोनों का क्षेत्रफल आया कितना, 640 वर्ग मीटर। अब देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे कि कमरा का
चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर। इसका एक फार्मूला होता है, जब हम कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि कमरे का चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है उसको जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए और कमरे की ऊंचाई से गुना कर दीजिए तो कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब देखिए 2 इंटू कमरे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई है 16 मीटर और ऊंचाई को हमने माना है x मीटर। 20 16 36 और ये x है, 36 को 2 से गुना करेंगे तो 72 x वर्ग मीटर। तो हमने फर्श और छत दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया है, देखिए ठीक है। अब सवाल क्या कहता है इसे पढ़िए। सवाल कहता है कि यदि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर हो, यानी कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ लिख देंगे कि प्रश्नानुसार फर्श तथा छत का क्षेत्रफल ये बराबर है, किसके बराबर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो फर्श तथा छत का जो क्षेत्रफल हम लाए हैं, देखिए 640 लाए हैं, तो इसके जगह पे लिखेंगे 640। और कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लाए हैं 72x, तो यहाँ लिखेंगे 72x। यहाँ से x का मान निकलेगा, देखिए 72x बराबर 640, तो x बराबर 640/72। अब देखिए इसको काटते हैं। जब इसको 8 से काटेंगे तो 8 ही 8 ही 64, 1 0 है तो 1 0 और 8 9 72। तो x का मान आ गया 80/9 और x को क्या माने हैं, तो ऊंचाई को माने हैं, यानी कि ऊंचाई है 80/9 मीटर। तो देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पता चल गया है। तो कहता है यहाँ पे कि हॉल का आयतन निकाले, यानी कि इसका आयतन निकालना है, ठीक है। तो आइए हॉल का आयतन निकालते हैं। लिखिएगा कि हॉल का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 16 मीटर और ऊंचाई है 80/9, ठीक है। अब इसको आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 256 पे 2 0, ठीक है, और बटा में 9। अब देखिए जब इसको आप 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2844 4/9, ठीक है, यानी कि इतना पूर्णांक 4/9। आयतन निकाल रहे हैं इसलिए घन मीटर में होगा। तो ये हॉल का आयतन हो गया।